हेलो फ्रेंड्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम फ़ोटोशूट करते हैं और फ़ोटोशूट करने के बाद जब हम फ़ोटो को डेस्कटॉप या लैपटॉप में ट्रांसफ़र करते हैं तब हमें पता चलता है कि फ़ोटो शार्प नहीं आया है, या तो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस आया है, या तो ब्लर आया है, बैकग्राउंड फोकस में आ गया है, सब्जेक्ट फोकस में नहीं आया है। तो ये जो इशू है मैक्सिमम फोटोग्राफर फेस करते हैं, खास करके जो बिगिनर्स है वो फेस करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है कि कैसे हम क्रिस्टल क्लियर और शार्प फोटो पाए। तो आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप गौर करोगे तो आपको कभी भी ब्लर या आउट ऑफ फोकस फोटो नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर्स फ्रेम। तो 3 मेजर पॉइंट्स है। ये मेजर पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका फोटो है शार्प या मतलब शार्प आएगा कि या नहीं। तो फर्स्ट जो है वो शटर स्पीड। ये शटर स्पीड में हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है और इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है आपका फोकसिंग। फोकसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकसिंग अगर सही से नहीं हुआ तो आपका फोटो शार्प नहीं आएगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोटो शार्प आएगा या ब्लर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको फोटोग्राफी के वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आप जिस सब्जेक्ट का फोटोग्राफी कर रहे हो वो सब्जेक्ट स्टिल है या मूव कर रहे हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन दैट आपको आपका फोकसिंग पॉइंट्स ये सब सेट करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ जो है शटर स्पीड, फोकस एंड आपका जो सब्जेक्ट है, ये तीनों चीज़ के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपका फोटो शार्प आएगा या आउट ऑफ फोकस आएगा। तो अभी हम आपको 10 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फोटो शार्प आएगा कि नहीं। तो यूजुअली मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो है सिंगल फोकस पॉइंट। एंड दूसरी चीज़ है जो आपको मैक्सिमम फोकस पॉइंट यूज़ करना होगा। मैक्सिमम फोकस पॉइंट में आपका क्या होता है कि ज़्यादा सब्जेक्ट आपका फोकस में रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कैमरा सेटिंग में कहाँ आप सिंगल फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा कैनन का कैमरा है तो मैं आपको कैनन का सेटिंग दिखाता हूँ, बट नॉर्मली निकॉन सोनी में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। नाम अलग अलग रहता है बट सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ जो सेटिंग। तो यहाँ आप देख रहे हो जो बटन में प्रेस कर रहा हूँ वो है एफ पॉइंट बटन, जो ऑटो फोकस पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं जो सिलेक्ट करके रखा हूँ वो है स्पॉट ऑटो फोकस, जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। मोस्टली पोर्ट्रेट्स, वेडिंग, फैशन फोटोग्राफी में ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर करते रहोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलता रहेगा। और यहाँ जैसे कि ऑप्शन है लार्ज जोन ऑटो फोकस, ये मोस्टली बर्ड फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको हमेशा मैक्सिमम फोकस पॉइंट सेलेक्ट करके रखना चाहिए जितना आपके कैमरा में अवेलेबल हो। जैसे कि मेरा 5D Mark IV है तो 5D Mark IV में 61 ऑटो फोकस पॉइंट्स है। तो ये आपको मेनू में मिल जाएगा। मेनू में एप ऑप्शन में आपका 4th पॉइंट में सेकंड ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं ऑल पॉइंट्स सेलेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ 9 पॉइंट्स भी ऑप्शन है, 15 पॉइंट्स भी है। तो क्रॉस टाइप ऑप्शंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो मैं हमेशा ऑल पॉइंट्स सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा आइज़ में फोकस कीजिए
और स्पॉट पॉइंट ऑफ फोकस हमेशा आई में कीजिएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम आई की जगह नाक में फोकस कर देते हैं या तो आईब्रोज में फोकस कर देते हैं। तो आई का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, आई के नीचे का ये पॉइंट, हमेशा यहाँ आप फोकस करोगे। तो आप अगर यहाँ नहीं फोकस करोगे तो पूरा आपका फ़ोटो शार्प नहीं आएगा। तो बहुत फोटोग्राफर्स, बिगिनर फोटोग्राफर्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो आइज़ के जगह दूसरे जगह पे या तो फोरहेड पे या तो चिक पे फोकस कर देते हैं, ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फोकसिंग आई में होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है फोकस पॉइंट के ऊपर, और अब हम जो बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, वो है फोकस मोड के ऊपर। तो फोकस पॉइंट और फोकस मोड दोनों ही थोड़ा डिफरेंट चीज़ हैं। तो फोकस मोड टोटली डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट मूविंग है स्टिल है। तो आप जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता रहता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट मूव नहीं करने वाले हैं, एक जगह खड़े रहने वाले हैं। तो आप वन शॉट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वन शॉट फोकस मोड। अगर ये कैनन में वन शॉट है और आपका निकॉन में AF-S है, तो और जो सेकंड ऑप्शन है AI फोकस। AI फोकस जो है वो आपका मोस्टली आप यूज़ करते हो जब आपका सब्जेक्ट स्टिल तो है बट उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उसका हाथ हिल रहा है या तो उसका फेस हिल रहा है। तो जस्ट जैसे कि वेडिंग में ज़्यादा होता है कि आपका सब्जेक्ट बातें कर रहे हैं, उनका बॉडी का पोस्चर्स मूवमेंट हो रहा है, तो तब आप AI फोकस यूज़ करोगे। AI फोकस में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कभी स्टिल भी रह सकता है, कभी मूव भी कर सकता है, तो दोनों को ही वो कवर करता है। तो ये ऑप्शन आपका निकॉन में कुछ AF-A के नाम पे है। तो हर एक कैमरा में अलग अलग नाम है, सोनी में भी अलग अलग नाम है। तो चीज़ एक ही रहता है और सब ब्रांड में सेम ऑप्शन रहता है। और जो थर्ड फोकस मोड है वो है आपका AI सर्वो। AI सर्वो निकॉन में AFC नाम पे जाना जाता है। तो जो AI सर्वो कब यूज़ होता है, जब आप एकदम फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को आप फोकस करना चाहते हो, जैसे कि अब आप बर्ड फोटोग्राफी करते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, तभी आपको AI सर्वो, या आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है AI सर्वो। तो ये फोकस मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करने वाले हैं और वो है वाइड अपर्चर। वाइड अपर्चर में भी डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका फ़ोटो क्रिस्टल क्लियर शार्प आए और या तो थोड़ा सा ब्लर आए। तो आप अपर्चर को जितना वाइड रखोगे, जैसे कि आप अगर 1.8 या 1.4 में शूट करोगे, तो चांस है ज़्यादा कि आपका जो सब्जेक्ट है, उनका जो मॉडल है आपका, उनका फेस प्रॉपर शार्प ना आए। तो आप अगर उनकी आइज़ में फोकस करते हो, या तो आइज़ का पार्ट्स या नोज़ का पार्ट्स शार्प आएगा, आपका उनका कान हो सकता है बहुत ब्लर आ जाएगा, साइड फेस में उनका चीक, ये सब ब्लर आ जाए, तो ये चांस रहता है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जो अपर्चर है वो 2 या 2.8 के ऊपर या 4 में, अगर पॉसिबल है तो 4 में आप उसको शूट करो। देखिए हम लोग नॉर्मली वाइड अपर्चर में शूट इसलिए करते हैं कि हमको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। तो बैकग्राउंड ब्लर आपका 4 अपर्चर में भी आ सकता है। अगर आप सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से ज़्यादा दूर रखोगे, मतलब बैकग्राउंड आपके सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा अगर पीछे रहेगा, तो आपका बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर आएगा। तो ये चीज़ में ध्यान रख के आप अपर्चर 4 में आप शूट करोगे, आपका फ़ोटो बहुत ही शार्प आएगा और आपका बैकग्राउंड भी ब्लर आएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो अपर्चर है वो आपका ज़्यादा वाइड ना हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फोकल लेंथ वर्सेस शटर स्पीड। आपको शायद ये पता होगा कि फोकल लेंथ के ऊपर शटर स्पीड डिपेंड करता है कि कितना शटर स्पीड आपको रखना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो शार्प आएगा। जैसे कि ये मेरा 100 mm फोकल लेंथ का लेंस है, तो अगर मैं इसमें 100 mm के नीचे अगर शटर स्पीड रखूँगा तो फ़ोटो कभी शार्प नहीं आएगा। फ़ोटो में आपका शेक आएगा या तो ब्लर आएगा और आउट ऑफ फोकस आएगा। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अगर 100 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा शटर स्पीड मिनिमम 100 या उससे ज़्यादा रहे। डबल रहे तो बहुत बढ़िया है, अगर लाइट कंडीशन ख़राब है तो अगर डबल नहीं रख पाएंगे
तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर 50 mm का अगर लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको बेटर है कि अगर आप 100 या तो 80 शटर स्पीड रखोगे तो आपका फ़ोटो शार्प आएगा। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर रहे हो, तो वो फोकल लेंथ के लेंस के हिसाब से आप अपना शटर स्पीड फिक्स करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका फ़ोटोशूट करते वक्त आपका हैंड बहुत स्टेबल होना चाहिए। तो काफ़ी सारे बिगिनर्स फोटोग्राफर को देखा हूँ मैंने, जो फ़ोटो शूट करते वक्त जब वो क्लिक करते हैं और जब या फोकसिंग करते हैं या जब क्लिक करते वक्त उसका हाथ थोड़ा सा हिल जाता है, तो उनको पता नहीं चलता है फोटोग्राफी करते वक्त, बट क्या होता है कि थोड़ा सा हाथ हिलने की वजह से, शेक होने की वजह से उनका फ़ोटो भी शेकी आ जाता है या तो आउट ऑफ फोकस आ जाता है। तो हमेशा मैं ये सलाह दूंगा कि जब आप विदाउट ट्राइपॉड शूट कर रहे हो तो आप हमेशा आपका लेफ्ट हैंड है ना वो एज ए ट्राइपॉड जैसा यूज़ करें। तो उस आपका जो कैमरा है आप ऐसे पकड़े कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो एज ए ट्राइपॉड काम करे, वो आपका एक सपोर्ट मिलेगा उसमें। तो आप फोटो खींचते वक्त हमेशा इस तरह से आप फोटो खींचोगे तो आपका फ़ोटो शेकी नहीं आएगा, आपका हैंड शेक नहीं करेगा। सेकेंड चीज़ है ये, और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जो आप अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो, जहाँ लाइट प्रॉपर एडिक्वेट लाइट है, जहाँ लाइट का इशू नहीं है, जैसे कि स्टूडियो में आप जब शूट करोगे तो वहाँ तो लाइट आपका पूरा एडिक्वेट कंट्रोल्ड रहता है, तब आप हमेशा ट्राइपॉड यूज़ करो। ट्राइपॉड इज़ द बेस्ट वे टू गेट शार्प फोटोज़। तो हमेशा ट्राइपॉड यूज़ करो अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो। और तीसरी चीज़ है आपका जो सब्जेक्ट है उनको भी आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट बहुत, आपका जो मॉडल है वो कभी कभी आप जब फोटो खींचने वाले हो तभी फेस हिला देते हैं या तो अपना बॉडी का कुछ पोस्चर मूवमेंट कर देते हैं या तो पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो उनको बोले कि जब तक आप क्लिक नहीं कर रहे हो फोटो तब तक वो स्टैंड स्टिल रहे, वो मूव ना करे, उनका फेस थोड़ा सा भी मूव हो जाएगा तो आपका फ़ोटो ब्लर आ सकता है, आउट ऑफ फोकस आ सकता है। तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप ट्राइपॉड यूज़ करोगे तो नॉर्मली जो आपका वीआर या तो आईएस है, जो इमेज स्टेबलेशन है, कैनन में इमेज स्टेबलेशन बोलते हैं और निकॉन में वीआर बोलते हैं, तो ये चीज़ आप ऑफ रखो। बिकॉज अगर आप इस इमेज स्टेबलेशन आईएस या वीआर जो भी है, आप उसको ऑन करके अगर ट्राइपॉड में रखोगे तो आपका फ़ोटो शेकी आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गियर। अच्छा लेंस और अच्छा कैमरा रहा तो फोटो शार्प आएगा, क्योंकि अच्छा लेंस में मगर जो हाई क्वालिटी का लेंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैनन का एल सीरीज़ का लेंस है, इसमें जो एलिमेंट्स है, इसके जो लेंस में एलिमेंट्स है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी एलिमेंट्स है। तो और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई है। तो इसके साथ अगर मैं लो रेंज का कोई लेंस जैसे कि 50 mm जो 7-8 में मिल जाता है, उसके साथ अगर मैं इसका कंपेयर करूंगा तो शार्पनेस में काफ़ी अंतर रहेगा। और ऑल्सो कैमरा में जो सेंसर रहता है, जो हाई एंड कैमराज जो है उसके जो सेंसर रहता है, और जो बिगिनर DSLRs जो लो रेंज का DSLRs है उसका सेंसर है, वो उसमें भी काफ़ी अंतर रहता है। तो शार्प फोटो आने में थोड़ा बहुत आपका लेंस एंड आपका कैमरा दोनों भी निर्भर करता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोटोग्राफर्स मूवमेंट। फोटोग्राफर जब फोकसिंग करता है तो फोकसिंग करने के बाद वो थोड़ा भी अगर मूव हुआ, अगर आगे पीछे हुआ तो फोटो आउट ऑफ फोकस आएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कभी कभी ऐसा गलती कर बैठते हैं, जैसे कि हम फोकसिंग करने के बाद हम थोड़ा कैमरा को आगे पीछे कर देते हैं या तो अपना बॉडी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तब फोटो आउट ऑफ फोकस आ जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है आपका मूवमेंट, अगर आपको फोकसिंग करने के बाद अगर आपका मूवमेंट हो गया है तो आप दोबारा उसको फोकस करके फ़ोटो खींचिएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉकिंग फोकस। आप शायद मैक्सिमम जो फोटोग्राफर्स है वो फोकस को लॉक करते हो और आपको भी पता होगा कि कैसे फोकस लॉक करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कैनन में, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ बैक बटन फोकस लॉक। तो ये जो AF ऑन है, ये कैनन में ये जो बटन है ये है फोकस लॉकिंग के लिए। मैं हमेशा बैक बटन फोकस यूज़ करता हूँ मेरे कन्वीनियंट के लिए।
और अगर आपको अगर सामने वाला जो शटर बटन है उसमें भी फोकस होता है, बट मैंने फोकस बटन को शिफ्ट करके मैंने AF फोकस में डाला है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। यूजुअली क्या होता है, हम फोटो खींचते वक्त बहुत टाइम ऐसा होता है फोकसिंग करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जोर से ये बटन क्लिक हो जाता है, तो फोकस करते वक्त ही हम फोटो को क्लिक कर बैठते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमेशा मैं यूज़ करता हूँ बैक बटन फोकस। इसमें मैं पहले फोकस को लॉक करता हूँ और इसमें मैं शटर दबाता हूँ। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा फोकस लॉक करो। और अगर आपको सामने वाला शटर बटन है उसमें फोकस करना इजी है तो आप वो वाला यूज़ करो, बट यूजुअली मेरा खुद का कन्वीनियंट के लिए मैं बैक बटन फोकस यूज़ करता हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ISO। अगर आप अपना ISO को हमेशा ऑटो में रखते हो तो मत रखिए, बिकॉज ऑटो में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर आपका सेंसर क्या करता है कि आपका ISO को बहुत हाई कर देता है, और ISO अगर हाई रहता है तो क्या होता है कि आपका फोटो में ग्रेन्स नॉइजेस आ जाता है। तो ISO को आप हर एक कैमरा में सेटिंग रहता है कि आप एक मैक्सिमम ISO सेट कर सकते हो। तो आपका जो कैमरा का सेंसर जितना ISO में नॉइज़ नहीं देता है उतना मैक्सिमम ISO आप सेट करके आप रख दो, तो वही बेटर रहेगा। कि आप अगर ऑटो में रहोगे तो आपका ISO कभी कभी 6400 या तो 4000 प्लस ऐसा चला जाएगा, तो क्या होगा फिर आपके फ़ोटो शार्प नहीं आएगा, आपके फ़ोटो में नॉइजेस आएंगे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ISO है हमेशा आप एक ऐसे पॉइंट पे सेट करके रखोगे मैनुअली जो आपको नॉइज़ ना दे। अगर आप प्रायोरिटी मोड में भी काम कर रहे हो, जैसे कि AV मोड या तो आपका शटर प्रायोरिटी मोड में आप काम कर रहे हो, तो भी आप वहाँ एक सेटिंग है जो आप उसका ISO एक मैक्सिमम ISO, जैसे कि मैं 5D Mark IV है तो 5D Mark IV में 6400 तक ज़्यादा नॉइज़ नहीं देता है, तो मैंने मेरा मैक्सिमम ISO 6400 सेट करके रखा है। तो 6400 के ऊपर वो जाएगा ही नहीं, तो आप भी अपना ISO सेट करके रखो। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, मैंने मैक्सिमम फोटोग्राफर को देखा है वो अपने लेंस में फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं जो लोकल मार्केट या तो ऑनलाइन में मिल जाता है। ऐसे वो लेंस सिर्फ आपका ग्लास को प्रोटेक्ट करता है, बट फोटोग्राफी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप फोटोग्राफी करोगे, फोटोग्राफी करते वक्त आप लेंस से वो फ़िल्टर निकाल के फ़ोटोग्राफी कीजिएगा, तभी आपका फ़ोटो शार्प आएगा। अगर फ़िल्टर यूज़ करके फ़ोटोग्राफी करोगे तो आपका फ़ोटो शार्प क्रिस्टल क्लियर नहीं आएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। तो ये था मेरा टोटल 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको आप अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत ही अच्छा शार्प क्रिस्टल क्लियर फ़ोटो आएगा। तो आप प्लीज़ बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं और भी इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, तो मुझे और थोड़ा इंकरेजमेंट मिले तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।